हमारे कान्हा का जन्म हो चुका है, तो अब हम आपको बताएंगे कान्हा की बहन कौन थी। तो मेरी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। हे मेरे माता पिता, इस तरह आपने कई बार अत्यंत लाड़ प्यार से अपने पुत्र के रूप में मुझे पाला पोसा है। अतः मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ और आपका अत्यधिक कृतज्ञ हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार आप अपने उद्देश्य को पूरा करके भगवत धाम को वापस जाएंगे। मैं मानता हूँ कि आप मेरे लिए चिंतित हैं और कंस से भयभीत हैं, अतः मेरा आदेश है कि आप तुरंत ही मुझे गोकुल ले चलें और यशोदा की नवजात कन्या से जो अभी अभी उत्पन्न हुई है मुझे बदल लें। अपने पिता माता से इस प्रकार कहकर उनकी उपस्थिति में भगवान सामान्य बालक बन गए और मौन हो गए। भगवान का आदेश पाकर वसुदेव अपने पुत्र को प्रसूति गृह से बाहर ले जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय नंद तथा यशोदा ने के एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वह योग माया थी, अर्थात वह भगवान की अंतरंगा शक्ति थी। इस योग माया के प्रभाव से कंस के महल के सारे निवासी और विशेष रूप से द्वारपाल गहरी नींद में सो गए और बंद महल के सारे दरवाजे खुल गए। रात अत्यंत अंधेरी थी, किंतु ज्यों ही भगवान वसुदेव कृष्ण को अपनी गोद में लेकर बाहर निकले तो उन्हें स्वयं सब कुछ दिखने लगा, मानो सूर्य का प्रकाश हो। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण सूर्य प्रकाश के तुल्य है और जहाँ भी कृष्ण रहते हैं वहाँ अंधेरा रूपी माया नहीं रह सकती। जब कृष्ण को वासुदेव ले जा रहे थे तब रात्रि का अंधकार दूर हो गया। कारागार के सारे द्वार स्वतः खुल गए, साथ ही आकाश में गंभीर गर्जना हुई और भीषण वृष्टि होने लगी। जब वसुदेव इस वर्षा से अपने पुत्र को लेके जा रहे थे, तब भगवान शेष ने नाग का रूप धारण करके वसुदेव के सिर के ऊपर अपने फन फैला दिए, जिससे वृष्टि से उन्हें बाधा ना पहुँचे। वसुदेव यमुना के तट पर आए तो देखा कि यमुना के जल में गजरती लहरें उठ रही थी और सारा पाट फैनिल हो उठा। इतने पर ही यमुना ने वसुदेव को नदी को पार करने के लिए मार्ग दे दिया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सेतु बंद के समय हिंद महासागर ने भगवान रामचंद्र को रास्ता दे दिया था, इस प्रकार वसुदेव ने यमुना पार की और उस पार वे नंद महाराज के गोकुल स्थित निवास स्थान में गए, जहाँ उन्होंने देखा कि सारे ग्वाल गहरी नींद में सोए हुए थे। इस अवसर का लाभ उठाकर वे यशोदा के घर चुपके से घुस गए और बिना किसी कठिनाई के अपने पुत्र को रखकर बदले में यशोदा की नवजात पुत्री को उठा लाए। इस प्रकार चुपके से घर में घुसकर लड़के को लड़की से बदल लेने के बाद वे पुनः कंस के कारागार में लौट आए तथा पुत्री को देवकी की गोद में रख दिया। उन्होंने पुनः हथकड़ी और बेड़ियां पहन ली, जिससे कंस को यह पता ना चले कि इतनी सारी घटनाएं घट चुकी हैं। माता यशोदा समझती थी कि उनके एक शिशु उत्पन्न हुआ है, किंतु प्रसव पीड़ा से थक जाने के कारण वे प्रगाढ़ नींद में थीं। जब वे जागी तो उन्हें याद न रहा कि उनके पुत्र हुआ या पुत्री। वसुदेव सारी वस्तुएं कृष्ण को गोकुल ले जाने से पहले ही के भांति समजन को लेने के पश्चात तथा सारे द्वार तथा किवाड़ बंद कर लेने पर पहरेदार जाग गए और उन्हें नवजात शिशु का क्रंदन सुनाई पड़ा। कंस शिशु जन्म का समाचार सुनने की प्रतीक्षा कर रहा था कि पहरेदार ने तुरंत आकर जानकारी दी कि शिशु उत्पन्न हुआ है। उस समय वह तेजी से अपनी शैया से उठ बैठा और चिल्लाया, अब मेरे जीवन का क्रूर काल उत्पन्न हो गया है। कंस चिंतित हो गया कि उसकी मृत्यु निकट आ गई है, अतः उसे रोमांच हो गया। अब अबली में उस स्थान की ओर चला जहाँ शिशु ने जन्म लिया था। अतः भाई को आते देख देवकी ने कंस से अत्यंत विनीत भाव से प्रार्थना की, मेरे भ्राता, इस लड़की को मत मारो।